इजाजत है, आप बाहर ही बैठे, तशरीफ लाइए। दरूद बर बानो ज़ुलेखा। मुझे जनाब पुतीफार पर रश्क आता है कि जब चाहें बआसानी आप जैसे हकीम व दाना मुशीर के वजूद से मुस्तफीज़ हो सकते हैं, लेकिन हम महरूम हैं। नाचीज़ को याद नहीं पड़ता कि बानो हुजूर ने तलब किया हो और हुक्म की तामील न हुई हो। इससे कबल हमारी खबरगिरी कर लिया करते थे, लेकिन अब आप तक रसाई तो सितारों से कहीं ज्यादा मुश्किल है। फ़िलहाल तो ज़मीन पर बानो ज़ुलेखा के हुजूर में हूँ। अगर मेरे लायक कोई खिदमत हो तो फरमाइए। बहुत खूब, जनाब पेशकार का ज्यादा वक्त नहीं लूंगी, तशरीफ रखिए, बताती हूँ। तेब्स की मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन में से एक ने अपने शौहर के साथ खयानत की है। चंद लम्हे कबल ये खबर मुझ तक पहुंची है। बहुत नागवार गुजरा। आपके ख्याल में इस खातून के साथ क्या करना चाहिए, या यूं कहिए कि जनाब यूज़ारसीफ इस खातून के बारे में क्या हुक्म देते हैं? कोई भी हुक्म देने से पहले चंद जुज़ियात का जानना बहुत ज़रूरी है। मसलन ये देखना होगा कि उस खातून की खयानत आश्कार हो गई है या नहीं, क्या वो इस ख़ता का बरमदा इजहार करती है या उसके फाश होने पर शर्मिंदा है, आया ज़र ख़रीद कनीज़ थी या आज़ाद खातून, आया साहिब औलाद है या नहीं, आया उस खातून का शौहर उसे चाहता था और अपनी चाहत का इजहार करता था या नहीं, आया उस खातून का शौहर उसे हर लिहाज से आराम और सुकून पहुंचाता है या उसे सख्ती और तंगदस्ती में रखता है। देखना होगा कि वो किस आइन की पैरोकार है और इसी किस्म के दीगर सवालात। ये सारे सवालात एक फैसले के लिए, ये बेजा नहीं जो जनाब पुतीफार अपने तमाम उमूर में आपसे मशवरा लेते हैं? जब तक इन सवालात और चंद दीगर सवालात के जवाबात वाज़ेह न हो जाएं, सही हुक्म सादर नहीं किया जा सकता। मुझे इनमें से किसी भी सवाल का जवाब मालूम नहीं, सिर्फ सुना है कि वो आशिक हो गई है। यकीन मत कीजिए बानो हुजूर, इश्क मुक़द्दस है और आशिक कभी खयानतकार नहीं हुआ करता। दिल का मामला है जो किसी मंतक को नहीं मानता। आशिक किसी आलूदगी को पाक और मुक़द्दस दिल में जगह नहीं देता। हवस को इश्क कहना सही नहीं। ये बताएं यूज़ारसीफ, क्या आपने कभी इश्क किया है? जी। वो कौन है? वो जिसने अपने इश्क से माबूद हकीकी की जानिब मेरी रहनुमाई फरमाई, मेरे बाबा। क्या ये घोड़ों का अस्तबल है? किसने अंदर आने की इजाजत दी है? जी बेहतर बानो हुजूर। इसे कभी अक्ल नहीं आएगी। वो आपको चाहती हैं और ख़ुद को आपकी खलवतों का महरम गर्दानती हैं, वगरना बगैर इजाज़त दाखिल नहीं होती। चले छोड़ें। मेरा आपसे एक सवाल है जिसके जवाब पर आप मुख्तार हैं। क्या अब तक कोई आपकी मोहब्बत में मुब्तला हुआ? जी, मेरे अजीज़ व अक़ारिब की उल्फत और मोहब्बत से मुझे सिवाय रंज और मुशक्क़त के कुछ हासिल नहीं हुआ। मेरी फूफी फ़ायका, उनकी बेतहाशा वाबस्तगी जो वो मुझसे रखती थीं, मेरे भाइयों का मुझसे हसद करने का जवाज़ बनी, और मेरे बाबा की इंतहाई मोहब्बत ने मुझे कुएं की तारीकी और गहराई और उनके फराग के दर्द में मुब्तला किया। नहीं, मेरा मतलब ये नहीं है। मेरा सवाल ख़वातीन के इज़हार मोहब्बत के बारे में है। जी नहीं बानो मोहतरम, अक्सर मैं उनकी नज़र उल्तफ़ात को महसूस करता हूँ, लेकिन उन पर कोई तवज्जो नहीं देता। बहुत खूब,
आप जा सकते हैं। उस खातून के बारे में सवाल करूंगी और जरूरत पड़ने पर आपसे मशवरा करूंगी। उनकी नजर इल्तफात को महसूस करता हूँ, लेकिन उन पर कोई तवज्जो नहीं देता। कोई खास बात हो गई बानो हुजूर? भूल गया कि वो एक गुलाम है। मुझे समझा रहा है कि मेरे इजहार मोहब्बत से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। हक बजानिब है। वो इशराफ सादी जो है गुलाम की मोहब्बत को दिल में जगह दे, उसका जवाब यही है। देख लेंगे। आज के बाद में उसे जरा बराबर कोई अहमियत नहीं दूंगी। आखिर आप उसे कसरत से निकाल क्यों नहीं देती, बल्कि बेदखल ही क्यों नहीं कर देती उसे? पुतीफार के होते हुए उनकी दिली वाबस्तगी का अंदाजा नहीं तुम्हें? इन हालात में तो फिर यही हल रह जाता है, यानी बेइतनाई। जितनी जल्दी हो सके एक पुरशिको महफिल का इनकाद करो। मैं चाहती हूँ खुद को ऐशो इशरत में गर्क कर लूं। यूज़ासिफ को बड़ी खुशफहमी है। मैं अपने कल्ब और रूह को इतना मशगूल रखूंगी कि फिर उसके लिए दिल में कोई जगह बाकी ना रहे। आए आकर ये ले लीजिए, ये आप सबका हिस्सा है, उठा लें, लीजिए। आप भी लीजिए। जनाब यूज़ासिफ, जनाब यूज़ासिफ, सब ख़वातीन आपके ही मुताबिक बात कर रही हैं। आप परेशान मत होइए, मैं देखता हूँ। आप ये लीजिए। निमी साबू, लिबास के अंबार खाने से हस्ब ज़रूरत लिबास ले लो और अंबार खुराक से अपनी अपनी ज़रूरत के मुताबिक खुराक हासिल कर लो। जनाब यूज़ासिफ, हम सब आपके शुक्रगुजार हैं। अगर आपका ताउन हमारे साथ न होता तो हम अब भी उसी बेसरो सामानी की हालत में ज़िंदगी बसर कर रहे होते। खुदाओं के हिफ्ज़ व अमान में रहें। अपनी माँ के पास जाओ। अगर ये तमाम खुदा कादिर होते तो आपको इन हालात से निजात दिला देते। ये ज़रा सी तब्दीली भी इनायत खुदाबंदी की बदौलत है, न कि इन खुदाओं की बदौलत। यूज़ासिफ की मुराद कौन से खुदा से है? बाद में मैं तुम्हें बताऊंगा। परवरदिगारा, यूसुफ तेरे बगैर हिच है, सब तेरे बगैर हिच हैं। खुदाबंद, लहजे भर के लिए भी यूसुफ को उसके हाल पर मत छोड़ना। जब भी फरिश्ता वही नाज़िल नहीं होता है तो मुझे एहसास तन्हाई होता है। बानो जुलेखा ने आपको अपने कसर में याद फरमाया है। जनाब यूज़ासिफ अंदर आने की इजाज़त चाहते हैं। दरूद बर बानो जुलेखा, कसर में आपकी आमद का खैर मकदम करता हूँ। उम्मीद है कि आपने इस सफ़र में खुशगवार और यादगार लम्हात गुजारे होंगे। शुक्रिया यूज़ासिफ। हाँ, अच्छा था। मैं अपनी अदम मौजूदगी में कसर में रूनुमा होने वाले हालात और मसाइल की तफसीलात जानना चाहती हूँ। कोई ख़ास बात नहीं हुई, माँ सिवाय ये कि कसर की सफाई सुथराई के हवाले से कुछ उमूर अंजाम पाए। खिदमतगारों और ग़ुलामों के मकानात जो ज़बूहाली का शिकार थे, उनकी मरम्मत वगैरह का काम अंजाम पाया।
اور خدمتگاروں کے لباس وغیرہ کے حوالے سے کچھ تبدیلیاں اور انبار خوراک و لباس کے شعبوں میں کچھ اصلاحات کی گئیں، جن کی پوری تفصیل تحریری طور پر آپ کی خدمت میں پیش کر دی جائے گی۔ میری عدم موجودگی کی اتنی کم مدت میں اتنے سارے امور کی انجام دہی؟ فرائض کی انجام دہی سے ہٹ کر کوئی کام انجام نہیں دیا بانو حضور۔ آپ کی تمام زحمات قابل قدر ہیں، اور میں بطور شکریہ آپ کی کارکردگی کی وجہ سے وہ موتی جو ہمارے غوطہ خوروں نے نیل کے سفر کے دوران نکالا تھا آپ کو ہدیہ کرتی ہوں۔ میں قصر کے امور کی انجام دہی کو اپنا فرض سمجھتا ہوں اور ہمیشہ آپ کی اور عالی جناب پوتیفار کی محبتوں کا احسان مند ہوں۔ لے لیجئے، یہ آپ ہی کے لیے ہے۔ سپاس گزار ہوں بانو۔ نہیں معلوم جناب پیشکار کی یہ جھکی نگاہیں از روح ادب ہیں یا بے اعتنائی؟ نہیں بانو، غلام کو چاہیے کہ وہ اپنے خداوند اور ارباب اختیار کے حضور میں ہمیشہ شرمسار اور سر تسلیم خم رکھے۔ تو آپ پہلے ایسے کیوں نہ تھے؟ پہلے خاکسار ایک غیر تربیت یافتہ بچہ تھا جو آداب غلامی سے ناواقف تھا، لیکن میں بچپن کی اس خلوص و اپنائیت کو بڑکپن کے اس ادب و احترام پر ترجیح دیتی ہوں۔ ہر دور کے اپنے کچھ تقاضے ہوتے ہیں۔ یوزارسیف نے آپ سے ادب و احترام کرنا سیکھا ہے بانو حضور، سوائے ادب و احترام کے کچھ اور نہ دیکھیں گی۔ ذرا بیٹھو، میں چاہتی ہوں کہ بچپن کی یاد میں جب میں تمہاری دیکھ بھال کیا کرتی تھی، ذرا تمہیں نگاہیں بھر کے دیکھو۔ معذرت چاہتا ہوں بانو، قصر کے کچھ امور کی انجام دہی باقی ہے۔ اگر بانو اجازت مرحمت فرمائیں تو ان کے حضور سے رخصت چاہوں گا۔ بہت خوب، جا سکتے ہو۔ میں سمجھی نہیں، خداوند سے ان کی مراد آپ تھی یا ان کا اپنا خدا؟ دیکھا کتنا زبان دراز اور ہوشیار ہے، بے اعتنائی اور غرور کو تواضع اور فروتنی کا نام دے رہا ہے۔ کہیں بھی چلا جائے میری مٹھی میں ہے۔ نیمے صاحبو، جی عالی جناب، میرے لائق کوئی خدمت؟ اور سناؤ، سیر و سیاحت کیسی رہی؟ اچھی بھی اور بری بھی۔ جب تک بانو زلیخا ہستی بولتی رہیں اچھی رہی، جب ان کا رویہ تلخ ہوا اوہ ہم نے بھی اپنی ہنسی کو الوداع کہہ دیا۔ رودامون کے ہمراہ بازار جاؤ اور اس موتی کو فروخت کر کے خدمتگاروں اور غلاموں کے لیے لحاف و گدوں کا انتظام کرو۔ یہ بانو زلیخا نے تحفہ دیا ہے نا؟ ہاں، لیکن میرے کسی کام کا نہیں۔ یہ قیمتی تحفہ ہے، اسے تو سنبھال کر رکھیے۔ مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، لو۔ ویسے کیا ہوا جو اتنی جلدی واپس لوٹ آئے؟ لوٹ آئے؟ ہمیں واپس لوٹنا پڑا، معلوم نہیں کیا ہوا۔ شاید بانو زلیخا کو اپنے شوہر عزیز جناب پوتیفار کی یاد آ گئی۔ حالات پر نظر رکھو، خصوصاً کاری ماما پر کڑی نظر رکھنا۔ کوئی خاص بات ہو تو اطلاع کرو۔ کوئی خاص بات ہے؟
मैं फिक्रमंद हूँ। खतरे की बू आ रही है। कुछ शरीर लोगों के जहनों में साजिशें पनप रही हैं। गलत कर रहे हैं। कौन है? हवस की मारी खवातीन की निरंगियों और चिलतरबाजियों से तो खुदा की पनाह मांगनी चाहिए। तो मामला इश्क का है हा? जो भी आपका आशिक हो जाए हक बजानिब है, खताकार नहीं। खता तो जनाबी युजार सीफ की है जो दिलों का शिकार करते हैं। मुखसर तो वो है जो देखें और दिल ना दे बैठे। बस करो नीमी साबू। बाप दादा की कसम, क्या किसी को हक नहीं कि आप जैसे खूबरू नौजवान का गर्विदा हो जाए? मेरे हुस्न की मिसाल तो खुश आवाज़ परिंदे की सी है जिसकी दिल नशीन आवाज़ हमेशा उसकी असीरी और गिरफ्तारी का सबब बनती है। लेकिन चिड़िया अपनी मामूली आवाज़ के बायस आज़ादाना हर जगह उड़ती फिरती है, असीरी और गिरफ्तारी के खौफ से बेनियाज। अगर मेरे खुदाओं के बस में कुछ होता तो यकीनन आपके लिए दुआ करता, लेकिन आपका अपना खुदा ज़्यादा कुदरतमंद है। हाँ, मेरा खुदा कादिर मुतलक है, इसमें कोई शक न करना। लेकिन नहीं मालूम क्यों कुछ अरसे से मुझ पर उसकी नजर करम नहीं। न वही, न फरिश्ताए वही, न ख्वाब, न इल्हाम। मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे मैं तन्हा होकर रह गया हूँ। बस औकात तन्हाई और खतरे के मौके पर इंसान एक ऐसी रस्सी का मोहताज होता है जिसे वो थाम सके, पनाहगाह का मुतलाशी जिसके साए में पनाह ले सके। ऐ काश मेरे बाबा यहाँ होते। वो साजिशों और चालों से मुकाबले की राह हल से बखूबी वाकिफ हैं। बिलाखिर तुमने होया और सुफर को उनके साहब का उम्र बहाल कर ही दिया। पेशकार आला के ओहदे के होते हुए मैं अपने साबिका उमूर यानी किताब ख़्वानी और सुफरेदारी को बखूबी अंजाम नहीं दे सकता। अगर इजाज़त हो तो रोज़मर्रा उमूर की गुजारिशात आपकी खिदमत में पेश कर दूं। हमने तुम्हें अपना पेशकार आला मुंतखब किया है ताकि कसर के जुमला उमूर मसाइल की तरफ से आसूदा खातिर हो जाएं। तुम्हें गुजारिशात पेश करने की कोई जरूरत नहीं, हमें तुम पर मुकम्मल भरोसा है। खुदा करे कि मैं आपके इस यकीन और एतमाद पर पूरा उतरूं। तुम अहलियत रखते हो, अगर ना रखते होते तो इस मकाम तक ना पहुंचते। कंगी को अगर सर पर दगा दी जाती है तो महज इसलिए कि वो गिरा कुशाई करती है। युजार से अहले कसर के लिए मुश्किल कुशा भी है और काबिल एतमाद भी। ताज्जुब है, जुलेखा अपने इस खानदानी गुरूर के बायस अमूमन किसी की सताइश नहीं करती, क्योंकि वो खुद जो हमेशा दूसरों की तवज्जो का मरकज रही हैं। यकीनन तुमने जुलेखा की हिस्से सताइश को भड़काकर तमाम साकिनान कसर के हिस्से सताइश को भड़का दिया है। मैं यकीन से कह सकती हूँ कि युजार सीफ इस वक्त तमाम अहले कसर के दिलों पर हुकूमत कर रही है। मैं खुद को इन लुत्फ़ व इनायात के काबिल नहीं समझता, और अगर कोई काम मेरे हाथों अंजाम पाया है तो वो मेरा फ़र्ज़ था। अगर आली जनाब पुतिफार इजाज़त फरमाएं तो मैं उनके हुजूर से रुखसत चाहूँगा। कसर में तुम्हें आमदोरफ्त के लिए किसी इजाज़त की ज़रूरत नहीं। जब और जहाँ चाहो जिस वक्त चाहो आ जा सकते हो, कोई पाबंदी नहीं। शुक्रगुजार हूँ। खुदा बंदा, मैं खुद को तेरी पनाह में देता हूँ। मैं कमज़ोर और नातवा हूँ और वसवसे डालने वाले शैतान के फितनों के मुकाबिल सिवाय तेरी कोई पनाहगाह नहीं रखता। उमूर की अंजाम दही में मेरी तमाम तर तौज़ीफ़ात
اور لوگوں کے دلوں کا میری طرف مائل ہونا، یہ سب تیری جانب سے ہیں۔ میں تجھ سے التجا کرتا ہوں کہ مجھے میرے حال پر مت چھوڑ دینا۔ پروردگارا، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس وسیع پھیلائے ہوئے جال کے تانے بانے میں الجھ کر رہ جاؤں، اور ایسے میں میرا کوئی مددگار بھی نہ ہو۔ احمق، بے وقوف، آخر مجھ سے کیا چاہتی ہو؟ میرا پیچھا کیوں نہیں چھوڑ دیتی؟ معذرت چاہتی ہوں بانو، مجھے معاف کر دیجیے، میں مجبور تھی۔ دیکھا، میں نے کہا تھا نا کہ وہ ہمارے خداؤں کو نہیں مانتا، کہا تھا کہ وہ کافر ہے۔ ہمیں کاہن اعظم آنکھ ماہو اور جناب پوتیفار کو یہاں بلا کر دکھانا چاہیے تاکہ وہ حقیقت کو نزدیک سے دیکھے۔ اگر یوسف کے ایمان سے متعلق ایک لفظ بھی مجھ سے نکالا یا اس کی جان کو کسی قسم کا خطرہ پہنچانے کی کوشش کی تو میں خود آپ کی جان لے لوں گی۔ مجھے اس کے ایمان سے کوئی سروکار نہیں، سنا تم نے؟ لیکن بانو، میں تو آپ کے لیے فکر مند ہوں، وہ آپ کے ایمان کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ یہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے، آپ میری خاتمہ ہیں، تو پھر آپ کو میرا مطیع ہونا چاہیے، اور اگر اپنی ہی مرضی کے مطابق عمل کرنا چاہتی ہیں تو ابھی بتا دیں تاکہ آپ کے بارے میں کوئی حتمی فیصلہ کیا جائے۔ بہتر۔ میں یوسف کے حوالے سے کچھ نہ دیکھا نہ سنا۔ میں آپ کو یقین دلاتی ہوں کہ یہ راز ہی رہے گا۔ جانتے ہو نا کہ فرما روا کے قتل کے اقدام کرنے والے کی سزا موت ہے۔ کیا بہتر نہیں کہ اصلی محرکین کی شناخت کروا دو تاکہ وہ کیفر کردار کو پہنچے؟ جناب پوتیفار، آپ کیوں جبرن کائنہ نے مامت کو شریک جرم ثابت کرنے پر مصر ہیں؟ اس نے سب کے سامنے معبد سے اپنے تعلق کا انکار کیا ہے۔ آخر آپ اس طرح ثابت کیا کرنا چاہتے ہیں؟ آپ کو زیادہ مطمئن ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ ابھی کھیل ختم نہیں ہوا۔ ہاں تو جناب کبونی، آپ زندان زاویرہ کس لیے گئے تھے اور آپ اوپیس کے بارے میں پوچھ گچھ کیوں کر رہے تھے؟ اس کے بیوی بچوں کی خاطر جو آپ اوپیس کی گمشدگی پر بے حد پریشان تھی۔ میں نے ان سے وعدہ کیا کہ میں اسے ڈھونڈ کر لاؤں گا، ہر جگہ تلاش کیا۔ جب زندان زاویرہ پہنچا تو آپ کے مامورین کے ہاتھوں گرفتار ہو گئے۔ لیکن آپ اوپیس نے زندان میں اعتراف کیا ہے کہ وہ آپ کے ذریعے سے آنکھ ماہو سے ملا تھا اور انہوں نے ہی فرما روا کے قتل پر اسے مامور کیا تھا۔ جبرن اقرار کروانے کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی جناب پاراموا۔
یعنی تمہارا آپوپس اور بیناروس سے کوئی تعلق نہیں، اور ہمارے قتل کی سازش میں تمہارا کوئی ہاتھ نہیں ہے؟ نہیں میرے خداون، ہمارا ایک دوسرے سے کوئی تعلق نہیں۔ اور تم آپوپس، تمہارا بھی کیبونی اور آخمہو سے کوئی تعلق نہیں ہے؟ نہیں عالی جناب، میرا کیبونی اور جناب آخمہو سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور میرے قتل کا منصوبہ تم نے از خود ہی بیناروس کے ہمراہ بنایا تھا؟ نہیں عالی جناب، نہیں، میں اس واقعے سے بالکل بے خبر تھا۔ یہ سچ کہہ رہا ہے عالی جناب، یہ اس ماجر سے بے خبر تھا۔ یہ سارا منصوبہ میں نے خود بنایا تھا۔ میں نے اس سے کہا تھا کہ وہ میری مدد کرے، لیکن اس نے نہیں کی اور آپ کو خبردار کر دیا۔ میری نظروں کے سامنے سے دور ہو جاؤ، اس سے پیشتر کے تمہارے قتل کا حکم صادر کر دوں۔ ان کی بزدلی نے تمہیں بچا لیا، لیکن آئندہ اگر کسی قسم کی بھی سازش کرتے پائے گئے تو آمون بھی تمہیں نہیں بچا پائے گا۔ دفع ہو جاؤ۔ یہ خدا اور خادمین معبود کی توہین ہے، یہ کافر ہیں، آمون کی اہانت کرتے ہیں، انہیں یہ اہانت بڑی مہنگی پڑے گی۔ اے احمق، تم نے اپنی جان آخمہو اور دوسروں پر فدا کر دی۔ اگر حقیقت بتا دی ہوتی تو نجات پا لیتے۔ میں نے اپنی جان اپنے خاندان اور پسماندگان پر فدا کی۔ بیناروس آزاد ہے، لیکن آپوپیس کو کل تختہ دار پر مصلوب کیا جائے گا تاکہ وہ عبرت کا باعث بنے۔ اور تم کیبونی جاؤ، لیکن جان لو کہ بہت جلد معبد کے جرائم پر سے پردہ ہٹا کر تم سب کو بھی آپوپیس کی مانند تختہ دار پر لٹکوا دوں گا۔ کھیل ختم ہوا، سب جا سکتے ہیں۔ نیل کے کنارے کی زرخیز زمین کے کچھ حصے جن پر قبضہ کر لیا گیا تھا وہ ان کے مالکان کو واپس لوٹا دی گئی ہیں، لیکن کاہنان معبد اپنی خودسریوں اور جارحانہ کارروائیوں سے باز نہیں آ رہے۔ اگر میری زندگی کے دن باقی رہ گئے تو میں آمون اور کاہنان معبد کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ آپ اس کے بنیادی اسباب و عوامل پر غور کیوں نہیں کرتے؟ مشکل اس آئین کی اساس میں آمون اور مصر کے دیگر بتوں کی پرستش ہی اصل فساد کی جڑ ہے۔ وہ خدا جو اپنے بندوں کے اعمال کی نگرانی نہ کر سکے، اس کے بندے اس طرح بے لگام بے راروی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ آپ کو چاہیے کہ اس آئین کی تبدیلی پر سنجیدگی سے غور کریں۔ آمون پرستی مصر کا قدیم آئین ہے، کیا اتنی آسانی سے اسے بدلا جا سکتا ہے؟ کسی بھی غلط عمل کی مسلسل تکرار اس کے درست ہونے کی ضمانت نہیں۔ جب تک یہ آئین مصر میں رائج ہے، شرنگیزیاں اور لوٹ مار یوں ہی قائم رہے گی۔ عالی جناب، میں ایک ایسے ہی قیدی کو جانتا ہوں جو آپ کے ہم عقیدہ ہے۔ اگر آپ اجازت مرحمت فرمائے تو میں آپ کی خدمت میں۔ عالی جناب، علی جناب، کیا ہوا اسے؟ دربار کے مخصوص طبیب سنوہا کو خبر کرو، جلدی کرو۔ جی جناب۔ میں کیا کہنا چاہ رہا تھا؟ اس کے بارے میں کہنا چاہ رہا تھا۔ اوف، ولی عہد آمون حتب کی طبیعت خرابی نے سب کچھ بھلا دیا۔
ये कैसी हालत है इसकी सेनोवा? आप माहिर तबीब और सर और दिमाग के अमराज में तजर्बा और महारत रखते हैं, तो फिर हमारे वली अहद की बीमारी की तशखीस क्यों नहीं कर पा रहे? बसा औकात माहिर और तजर्बाकार मुआलिज भी बाज़ बीमारियों के इलाज से आजिज होते हैं, और ये बीमारी उन्हीं में से एक है। आपके ख्याल में जवान वली अहद की बीमारी मिर्गी है या बेहोशी? कोई भी नहीं। मेरे पास इन दोनों बीमारियों का इलाज मौजूद है, लेकिन इनकी इस बीमारी की तशखीस से मैं आजिज हूँ। तो क्या मतलब, इसकी इस बीमारी से निजात के लिए कोई चारा न किया जाए? कोशिश करें कि जब तक कोई मुनासिब इलाज दरियाफ्त नहीं हो जाता, इन्हें हर किस्म की ज़हनी इज़्तिराब और परेशानी से दूर रखें। मेरा ख्याल है माबद आमून के साहिर इसका इलाज कर सकते हैं। मुझे साहिराने माबद के इलाज की कोई जरूरत नहीं। मैं उन सब पर लानत भेजता हूँ, आमून और उसके तमाम काहिनों और साहिरों पर, जिन्हें सिवाय पेट पूजा और लूटमार के कुछ सुझाई नहीं देता। तुम्हें आमून और खादमीन माबद की इस तरह इहानत नहीं करनी बस कीजिए बानो, मैं किसी को भी इस बात की इजाजत नहीं दूंगा कि वो मेरे ही दरबार में आमून और काहिनाने माबद की हिमायत करे। चले जाइए। जब तक माबद आमून के मुखबिर बानूती की सूरत में हमारे दरमियान दरबार में मौजूद हैं, उन्हें कभी शिकस्त का सामना नहीं। मुकम्मल तखलिया। क्या सुना नहीं? मैंने क्या कहा? तखलिया। नहीं, तुम रुको, मुझे तुमसे काम है। सुनो, तुम्हारी माँ आमून परस्त और बड़ी मुतासिब है। उन्हें हुकूमती मामलात से दूर रखना। मुझे हुनूत करने के बाद उस कब्र में जो मैंने पहले से अपने लिए बनवा रखी है, दफन करना। लेकिन आमून का मुजस्मा मेरे हमरा दफन मत करना, क्योंकि मैं आमून पर ईमान नहीं रखता। काहिन बहुत खतरनाक लोग हैं। आईने आमून परस्ती तो मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुंतखब किया है, और अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वो हर हद से गुजर सकते हैं। इन पर भरोसा मत करना। अपने तमाम राज वो दीवार से कहना। वो हरगिज़ तुमसे खद्दारी नहीं करेगा। अपनी माँ का एहतराम करना, लेकिन उन पर भरोसा मत करना।
लिया नफरती से मोहब्बत से पेश आना और इससे साहिब औलाद होना मेरी नस्ल को मुनक़ता मत होने देना। याद रखना कि तहमुज़ की नस्ल खुद न होने पाए। नफरत, क्या अब नफरती थी? मिस्र की बानुए अव्वल है। हाँ, और बहुत ही खूबसूरत है। अभी तुम खुद ही देख लेना। ये देखो जुलेखा की हालत कैसी हो गई है। हाँ, देखा उसने अपनी क्या हालत कर ली। सुना है कि आमुन होतब चारों खुदा आमुन पर बिल्कुल भी एतकाद नहीं रखते। अगर ऐसा है तो फिर किस तरह राजी होंगे कि आज आँख मामून के सर पर ताज रखें? ये तो एक रस्म है और कोई चारा नहीं। हमेशा से ही काहिन आज़म और अजीज़ मिस्र दोनों मिलकर फरमारवा की रस्म ताज पोशी अदा करते हैं। मुझे यकीन है कि आमुन होतब चाहरम की हुकूमत में मिस्र में नुमाया तब्दीली रूनुमा होंगी। वो आमून और माबद आमून पर बिल्कुल भी एतकाद नहीं रखते। ये बात उनके लिए मुश्किल पैदा करती है। सरजमीन नीले मुकद्दस के खुदाओ, ऐ मिस्र के पोशीदा इसरार और रमूज के खुदाओ, ऐ आमून खुदाओं के खुदा, ऐ वो जिसने फिरौनों और फरमारवाओं को कुदरत और ताकत और नील को रवानी तकद्दुस, मिस्र को अजमत और एहराम में मिस्र को इस्तेहकाम बख्शा। हमारे जवान फरमा रवा
आमून होतब चाहरुम को तमाम फराइना की कुदरत, नीले मुकद्दस की बार आवरी, मिस्र की अजमत और तमाम एराम मिस्र का इस्तेकाम अता फरमा और उन्हें उनके दुश्मनों और उनके हरीफों के मद्दे मुकाबिल किस से ही तिहा और मीरसानी और इजाज से लेकर शमार और अस्तीला तक की हुकूमत अता फरमा और तमाम खुदाओं को उनका मददगार करार दे। हर खुदा लायक परस्तिश नहीं, खुदा को बेनियाज होना चाहिए, ज़मान और मकान से बेनियाज, खाने और सोने से बेनियाज, तमाम मखलूक न्याज़मंद है, तमाम मखलूक ज़ईफ़ और नातवा है, गनी मुतलक फ़कत खुदा की ज़ात है। तुम लोग यहाँ खड़े क्या कर रही हो? कोई काम काज है नहीं तुम लोगों को? चले जाओ यहाँ से। तमाम मखलूक न्याज़मंद है, जासिफ, आप लोग बैठें, मैं अभी आता हूँ। आली जनाब पुतिफार को मुझसे कोई काम था? पेशकार कसर जनाब हुनीफर काफी अरसे से अलील हैं और कसर के बहुत से उमूर इल्तवा में पड़े हुए हैं। उनकी सेहतयाबी तक उमूर कसर की तमाम जिम्मेदारियां आप संभालेंगे। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं माजरत चाहता हूँ, माजरत। जनाब हुनीफर की बीमारी से बाखबर हूँ, इनकी अहदत को भी गया था। आप परेशान न हों, उनकी सेहतयाबी तक हत्तुल मकदूर फ़राइज़ की अंजामदही करूँगा। परेशान नहीं हूँ और मैं जानता हूँ कि तुम ये तमाम काम बआसानी संभाल सकते हो। सिपासगुजार हूँ, ये आपका हुस्न नज़र है। आसिफ हुनीफर की जगह युजार सिर्फ पेशकार का ओहदा संभालेंगे।
यकीन नहीं आ रहा ना? खुद सुना है इन्हीं कानों से, खुद जनाब पोतीफार की जबान से। यकीन करो। नहीं, वो साहब ने खुद सुना है। यकीन करो, हनीफर के कायम मकाम बने हैं। यूज़ार सिर्फ से बेहतर और कौन होगा? तुम लोग को मालूम है क्या हुआ? आज से हनीफर की जगह यूज़ार सिर्फ पेशकार का ओहदा संभालेंगे। अब देखना सारे मसले हल हो जाएंगे। यूज़ार सिर्फ आज से पेशकार हो गए हैं, कितनी खुशी की बात है। उनसे अच्छा तो कोई हो ही नहीं सकता। खान सामा। जी जनाब यूज़ार सिर्फ। मैंने बताया था ना कि जनाब हनीफर की तबीयत ठीक नहीं, उनके लिए कोई मुनासिब ग़िज़ा तैयार करवाएं। तैयार है जनाब, बस अभी भिजवाता हूँ। आप लोगों को कोई काम नहीं? यहाँ खड़े क्या कर रहे हैं? कैसी तबीयत है इनकी जनाब सिनुहा? मैंने पहले भी बताया था कि इनका वक्त आखिर करीब है। मेरे पास इनका इलाज नहीं। यानी कोई उम्मीद नहीं? कुछ तो कीजिए जनाब सनूहा। ये बहुत कमज़ोर हैं, इस बीमारी के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। इनकी पसलियों में खून के लोथड़े जमा हो गए हैं। अरसा हुआ जो मैं कसर के उमूर से बेखबर हूँ। तुमसे बेहतर कोई इन उमूर को अंजाम नहीं दे। जो शिर्क के खुदाओं से और बेजान बुतों से इज़हार बेजारी करते हैं। मुबारक हो, यकता परस्तों के मजमे में खुश आमदीद। सालों पहले जनाब पोतीफार के हमराह आमून के पैरोकार की इबादत का शाहिद रहा हूँ और देखा कि वो लोग अपने हाथों से तराशीदा मसनूई बुतों को किस तरह मुकद्दस गर्दानते हैं और अपनी ज़रूरियात को उनसे अर्ज़ किया करते थे। मैंने उसी ज़माने से खुदावन से अहद किया कि कुफ्र व शिर्क और बुत परस्ती से मुबारज़ा करूँगा और मुझे खुशी है कि जनाब हनीफर मेरी इन काविशों के सम्राट में से एक हैं। मैं भी खुश हूँ यूज़ार से। क्या अगर दुनिया से चला जाऊं तो मेरा मकाम जहन्नम तो नहीं होगा ना? यकीन रखें, ये खुदा का वादा है कि अगर कोई अपनी ज़िंदगी के आखिरी लम्हे में भी शिर्क को तर्क करके खुदाए यकता पर ईमान ले आए तो उसका शुमार निजात याफ्ता में होगा। दुरूद बर जनाब यूज़ार सिर्फ। पेशकार आला कसर पोतीफार। आपसे किसने कहा कि मैं पेशकार हूँ? ये बात तो हम सभी जानते हैं जनाब पेशकार। दुरूद बर आली जनाब यूज़ार सिर्फ। आप पर भी दुरूद हो। आपने गलत सुना है, पेशकार अब भी जनाब हनीफर हैं। मैं तो सिर्फ उनकी सेहतयाबी तक ये जिम्मेदारी संभाले हुए हूँ। ताजुब है। अच्छा, बानो जुलेखा क्या देख रहे हैं? मैं कुछ भी नहीं देख रही। गोया कसर के नए पेशकार जनाब यूज़ार से कुछ भी नहीं। कभी कभी तो आप अपनी हुदूद फलांग जाती हैं कारी मामा। याद रखें, हमेशा आपके ये तंज के नश्तर नजरअंदाज नहीं किए जा सकते।
درود بر خداوند قصر جناب پوتیفار. درود پر عزیز مصر جناب پوتیفار. درود امون اور یوزار سیف، آپ دونوں پر بھی درود ہو. میں چاہتا ہوں کہ خود کو آزماؤں. میرے ساتھ جنگ کرو گے؟ جنگ نہیں، لیکن اگر آزمائش کا ارادہ رکھتے ہیں تو امتحان ضرور دوں گا. آمون ہوتب محبت کے کاہنوں کے ساتھ مقابلے کا ارادہ رکھتے ہیں. وہ ان کا کام تمام کرنا چاہتے ہیں. وہ لوگ بہت زیادہ مضبوط ہوتے جا رہے ہیں اور امور سلطنت میں دخل اندازی کر رہے ہیں. یہ ایک خطرناک کام ہے. فی الحال تو اکابرین معبد بہت زیادہ طاقتور ہیں. انہوں نے حتمی ارادہ کر لیا ہے اور مجھے بھی امادی لشکر کا حکم دے دیا ہے. اس کا مطلب سمجھتے ہو؟ آمون ہوتب کو چاہیے کہ پہلے قصر میں معبد کے اثر و نفوذ کے عوامل سے محتاط رہیں. آمون ہوتب کی زندگی کو خطرہ ہے. ان کی جان کی حفاظت کیجیے اور لمحہ بھر کو بھی ان کو تنہا مت چھوڑیے. خطرہ؟ خطرہ کس کی جانب سے؟ کسی کی بھی جانب سے ہو سکتا ہے. جناب آمون ہوتب کے قصر میں ہر فرد. عالی جناب آمون ہوتب کے دشمن تو ہر جگہ موجود ہیں. میں نے بانوتی کو ایک بار دیکھا ہے. وہ آمون کے معاملے میں بڑی راسخ العقیدہ ہیں. تعجب ہے. یہی بات آج جناب آمون ہوتب بھی بانوتی سے غصے کے عالم میں کہہ رہے تھے اور انہیں خائن اور معبد کی طرفدار کہا. جناب آمون ہوتب کی جان کو خطرہ ہے. ان کی حفاظت کریں. اپنا خیال رکھنا. جناب یوزار سیف، جناب حنیفر کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے. جناب رودامون کو خبر کریں. جی. بچوں آپ یہیں بیٹھیں، میں ابھی آتا ہوں. ہمارے مہربان جناب حنیفر کے مزاج کیسے ہیں؟ بیٹا یوزار سیف، میں فکر مند تھا کہ کہیں تمہیں دیکھے بغیر ہی نہ چلا جاؤں. شکر ہے تم آ گئے. جناب پیشکار، آپ ہمیں چھوڑ کر کہیں نہیں جا رہے. گھبرائیں نہیں، بہت جلد ٹھیک ہو جائیں گے. میرے پاس وقت بہت کم ہے. غور سے سنو. یوزار سیف میرے بیٹے، تم تمام امور قصر سے بخوبی واقف ہو اور دوسروں سے کہیں بہتر امور قصر کی ذمہ داری سنبھال سکتے ہو. تم تمام اہل قصر کے لیے خیر و برکت کا باعث ہو اور مجھے یہ کہنے میں کوئی عار نہیں کہ تمہارے وجود سے تمام ساکنان قصر پر آسائش اور آسودگی کی فضا چھا جائے گی.
यूं भी तुम्हें सभी पसंद करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपकी तबीयत बहुत जल्द बहाल हो जाएगी। आपके वजूद की नेमत से हम हमेशा मुस्तफीज होते रहेंगे। तुम्हें क्या हो गया है हुनीफर? हमारे पेशकार वफादार के मिजाज कैसे हैं? जनाब पुतिफार, इन आखिरी लम्हा खुदावन जनाब हुनीफर को अपनी जवार रहमत में जगा दे। मैंने एक बार फिर एक शफीक व मेहरबान बाप को खो दिया। जनाब हुनीफर एक शफीक व मेहरबान और अजीम शख्स थे। खुदावन जनाब हुनीफर को अबदी सुकून अता करे। हमारे साबका पेशकार हुनीफर की आखिरी सुमात बहुत शान शौकत से होनी चाहिए। इनके लिए खुसूसी ताबूत मंगवाया जाए और इन्हें गर्ब ले जाया जाए। इन्हें हमारे मखसूस मकबरों में से एक में दफन किया जाए। खुदाबंद हुनीफर को अबदी सुकून मरहमत फरमाए। यूज़ार सिर्फ की मुराद किस खुदावंद से है? आपको मुझसे कोई काम था? बानो जुलेखा ने आपको याद फरमाया है। आप चलिए, मैं आता हूँ। क्या हुआ सतीना? कैसे क्यों रो रहा है? मालूम नहीं जनाब पेशकार, हर मुमकिन कोशिश कर ली, चुप ही नहीं हो रहा। क्या हुआ? मैं क्या बताऊं? ये तो कैसीन ही बता सकता है। उसने रोना बंद किया है, मैंने नहीं। खुद उसी से पूछ लो। ये कैसे बोल सकता है यूज़ार सिफ? आपकी शुक्रगुजार हूँ। तमाम खुदाओं की हिफाजत में रहे। मुझे नहीं लगता कि वो इन खुदाओं को कबूल करते होंगे। यूज़ार से फरमाते हैं वो तमाम खुदा जिनकी शलवारों के कमरबंद तक दूसरे अफराद बांधते हो। किस तरह मुमकिन है कि यूज़ार सिर्फ जैसों की हिफाजत करें? तुम तो काफिर हो गए हो नीमी साबू, ये कैसे खराफत बक रहे हो? मैंने बोला मैंने कुछ नहीं बोला। मैंने नहीं कहा, मैंने बताया कि यूज़ार सिर्फ ऐसा कहते हैं। हाँ। क्या वाकई ऐसे खुदा किसी की हिफाजत कर सकते हैं?